हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि कैसे शब्दों के अर्थों को बदलकर प्राचीन साहित्य में बहुत बड़ी साजिश की गई है। तो इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे कि और किन किन शब्दों को अर्थों के बदलकर एक इस प्रकार की साजिश की गई है। सबसे पहला शब्द हम इसमें लेते हैं सुर। सुर और असुर। तो इसमें सुर और असुर शब्दों के अर्थों को बदलकर बिल्कुल एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। जैसे सुर शब्द है, अगर सुर शब्द का भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्थ देखें तो सुर शब्द का अर्थ होता है सुरापान करना, अर्थात शराब पीना। यानी कि जो लोग शराब पीते थे उन्हें सुर कहा जाता था, होना चाहिए था इसका अर्थ। यानी कि जो शराब पीते थे वो सुर होने चाहिए थे, और जो शराब नहीं पीते थे वे असुर होते थे। बिल्कुल आसान सा मीनिंग है, कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है कि सुर और असुर का क्या अर्थ है। यानी कि सुर जो शराब पीते थे वो सुर, और जो शराब नहीं पीते थे वे असुर। लेकिन किस तरह से असुर शब्द का अर्थ बिगाड़ दिया गया इससे हटाकर, यानी कि जिन लोगों में सामाजिक बुराई थी उनको अच्छे के रूप में चित्रित किया गया है, और जिन लोगों में सामाजिक बुराई नहीं थी शराब पीने की, वो उनको सारे बुरे विशेषण, सारी बुरी आदतें उनके ऊपर थोप दी गई है। इस प्रकार से प्राचीन साहित्य में बहुत बड़ी साजिश रची गई है, या कह सकते हैं खिलवाड़ किया गया है। इसी तरह से दूसरा शब्द आता है राक्षस। राक्षस शब्द भी जो है संस्कृत भाषा की रक्ष धातु से बना हुआ शब्द है। यानी कि वास्तव में ये रक्ष यानी कि रक्षा करने वाले, रक्षक शब्द को बिगाड़कर राक्षस बना दिया गया है। यानी कि जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते थे लोग, यानी कि जो जल, जंगल और जमीन के रक्षक थे, उन्हें ही सारी बुरी आदतें और सारे बुरे विशेषण उनके ऊपर थोपकर उनको ही राक्षस बना दिया गया। इसी तरह से एक तीसरा शब्द आता है दानव। दानव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बड़ा दानवीर। दानव का मतलब बड़ा दानवीर, यानी कि जो बहुत ज्यादा दान करता था। जो राजे थे प्राचीन समय में, बड़ा बड़ा या बहुत बड़े दान करते थे, उन्हें दानवीर कहा जाता था। लेकिन एक साजिश के तहत प्राचीन साहित्य में या प्राचीन ग्रंथों में कह सकते हैं, तो इसके अर्थ को बिल्कुल बदल दिया गया। यानी कि उससे साजिश के तहत एक दानवीर शब्द को हटा दिया गया, और इसको केवल एक बड़ा ही इसका अर्थ लिया जाने लगा। तो इस प्रकार क्या थे, शब्दों के अर्थों को बदलकर या शब्दों के अर्थों को बिगाड़कर बहुत बड़ी साजिश की गई है। यानी कि जो अच्छे लोग थे उन्हें बुरा साबित किया गया है शब्दों के अर्थों को बिगाड़कर। और उसी परंपरा को बाद के कवियों और लेखकों ने अपने साहित्य में शामिल किया। नए साहित्य में भी लोग अंधाधुंध अभी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, या उन्हीं शब्दों की बिल्कुल ऐसे ही नकल करते हैं जो कि गलत है। तो इस प्रकार से ये जो साजिश है इसके बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में जागृति फैल सके। धन्यवाद।